हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिराज टेक्नो में आपका स्वागत है। तो कल हम पढ़ रहे थे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आज भी हम बचे हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चंस। तो 22वां क्वेश्चन है, निष्फल में कौन सी संधि है? क्या है? निष्फल में कौन सी संधि है? ए विसर्ग, बी व्यंजन, सी दीर्घ या डी यण। तो इसका राइट आंसर है ए विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्मल में कौन सी संधि है? क्या है? निर्मल में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निरर्थक का संधि विच्छेद है। निरर्थक का संधि विच्छेद है। ए निर प्लस अर्थक, बी निरह प्लस अर्थक, सी निह प्लस अर्थक या डी निरा प्लस अर्थक। तो इसका राइट आंसर है सी निह प्लस अर्थक। क्या है? निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है? निह प्लस अर्थक। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। क्या है? नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। ए नमः प्लस ते, नमः प्लस स्ते, बी नम प्लस स्ते, सी नमः प्लस ते या डी नम प्लस स्ते। तो इसका राइट आंसर है नमः प्लस ते। सी राइट आंसर है। क्या है? सी राइट आंसर है नमः प्लस ते। निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। क्या है? निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ए ऊपर प्लस उक्त, बी ऊपरी प्लस उक्त, सी ऊपरी प्लस युक्त या डी उपह प्लस उक्त। तो इसका राइट आंसर है बी ऊपरी प्लस उपयुक्त उपयुक्त। क्या है? ऊपरी प्लस उक्त। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत प्लस आदि, बी इति प्लस आदि, सी इत्य प्लस आदि या डी इनमें से कोई नहीं। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि इत्यादि। क्या होगा? बी राइट होगा। एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? ए गुण संधि का, बी दीर्घ संधि का, सी वृद्धि संधि का या डी अयादि संधि का। क्या है? एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? तो वह है बी दीर्घ संधि का। किसका है? दीर्घ संधि का लक्षण है। सदुपदेश में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदुपदेश में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए विसर्ग संधि, बी अयादि संधि, सी व्यंजन संधि या डी गुण संधि। सदुपदेश में कौन सी संधि है? विसर्ग है, अयादि है, व्यंजन है या गुण है। तो इसका राइट आंसर है सी व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? सदुपदेश में व्यंजन संधि होगी। वसुधैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। वसुधैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। कौन सी संधि होगी वसुधैव में? ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी विसर्ग संधि या डी यण संधि। तो इसका राइट आंसर है ए वृद्धि संधि। क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। ईश्वरेच्छा में प्रयुक्त संधि का नाम है। ईश्वरेच्छा में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए दीर्घ संधि,
बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि या डी वृद्धि संधि। ईश्वरेच्छा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? कौन सी संधि होगी? ए दीर्घ, बी गुण, सी विसर्ग या डी वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है गुण होगी। कौन सी होगी? गुण संधि होगी, बी होगी। निम्न में अयादी संधि का उदाहरण है। निम्न में अयादी संधि का उदाहरण है। ए फणीश्वर, बी भाग्योदय, सी श्रावक या डी मंजूषा। तो अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? फणीश्वर है, भाग्योदय है, श्रावक है या मंजूषा है। तो इसका राइट आंसर है सी श्रावक। क्या है? श्रावक। निम्न में से किस वर्ग में सभी व्यंजन के उदाहरण हैं? निम्न में से किस वर्ग में सभी व्यंजन के उदाहरण हैं? ए अंजद, ऋग्वेद, उन्नत, बी जगन्माता, उन्माद, सरोज, सी अनुषंगी, तल्लीन, सुरेश या डी युगांतर, तथैव, पयोद। तो इसका क्या है? जो किस वर्ग में सभी व्यंजन के उदाहरण है, कौन सी में है जिसमें सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर ए। कौन सा है? सॉरी, ए। कौन सा है? ए। अजंत, ऋग्वेद, उन्नत ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण? ए त्रिफला, बी चक्रधर, सी यथासंभव या डी धर्मवीर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिफला है, चक्रधर है, यथासंभव है या धर्मवीर है। ए, बी, सी, डी में से कौन सा है? तो चलिए देखते हैं बी चक्रधर। क्या है? चक्रधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, चक्रधर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? ए नवरात्र, बी अनुदिन, सी पदगत या डी धर्माधर्म। कौन सा पद है जो तत्पुरुष समास है? कौन सा है? नवरात्र है, अनुदिन है, पदगत है, धर्माधर्म है। ए, बी, सी, डी में से कौन सा है? तो देखते हैं सी पदगत। क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? पदगत। समास का क्या अर्थ है? समास का क्या अर्थ है? ए समस्त पद, बी उत्तर पद, सी संक्षेपीकरण या डी पूर्व पद। तो समास का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर सी संक्षेपीकरण। क्या है? संक्षेपीकरण। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। यथामति शब्द में कौन सा समास है? यथामति शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। यथामति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। कौन सा है यथामति में? तो यथामति में होगा डी अव्ययी भाव। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ए सीताराम, बी परशुराम, सी हानि लाभ या डी भाई बहन। द्वंद्व समास किसमें नहीं है? बी। द्वंद्व समास बी में नहीं है, परशुराम में नहीं है। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? ए चौराहा, बी त्रिभुज, सी चतुरानन या डी सप्ताह। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? ए, बी, सी, डी में से कौन सी में नहीं है? चतुरानन में द्विगु समास नहीं है। क्या है? द्विगु समास चतुरानन में नहीं है। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या डी तत्पुरुष। बारहसिंगा में कौन सा समास है? ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर है सी बहुव्रीहि समास होगा। बारहसिंगा में बहुव्रीहि समास होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
जय राम जी की।